टू कॉल स्टडी। सो गाइस, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स सेंसर की, जो कि बल सेंसर क्या होता है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आपने पीछे के जितने भी लेक्चर्स होंगे अब तक आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है, मतलब अच्छे से कवर किए होंगे। और यहाँ पर आज आपका टॉपिक है फोर्स सेंसर। तो फोर्स सेंसर होता क्या है? तो सबसे पहले बल के बारे में जानते हैं कि बल वह बाह्य कारक होता है जिसकी सहायता से किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन, उसी की गति को घटाया या रोका जा सकता है। ठीक है, बल का काम तो यही होता है कि हम किसी भी पिंड है मतलब या आप एज इट इज़ बॉडी ले सकते हैं। ठीक है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और यदि कोई वस्तु गतिमान में है तो उसकी गति में भी परिवर्तन होगा जब हम बल लगाएंगे। तो हम किसी वस्तु को, लुढ़कती हुई वस्तु है तो जब हम उसे रोक भी सकते हैं बल लगाकर। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए फोर्स के। ठीक है, तो बल का मान निम्न सिद्धांतों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। नंबर 1, किसी मात्रक द्रव्यमान पर बल को किसी ज्ञात बल के सापेक्ष मापा जाता है। नंबर 2, बल को द्रव्य दाब के रूप में परिवर्तित करना तथा परिणामी दाब को मापना। ठीक है, ये भी काम होता है। बल को चुंबकीय बल में भी परिवर्तित करना होता है। तो इसके ये 3 सिद्धांत हैं, इन्हीं की सहायता से ये जो आपका फोर्स सेंसर है वो काम करता है मेनली। सबसे पहला सिद्धांत है, जैसे कि आपका इसने कहा है कि मात्रक द्रव्यमान कोई भी एडिटिव द्रव्यमान है और उस पर बल को किसी ज्ञात बल के सापेक्ष माप सकते हैं हम। ठीक है, और आप बल को द्रव्य दाब में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्य दाब आप समझ सकते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है ये। ठीक है, उसमें परिवर्तित कर सकते हैं और परिणामी दाब को माप सकते हैं। ठीक है, बल सेंसर की सहायता से बल को चुंबकीय बल में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बल सेंसर का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन मैंने एक्चुअली नेट पर भी सर्च किया था बल सेंसर, तो उसको भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, किस तरीके का आता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी बुक में डायग्राम है उसको यहाँ पर मेनली आपको इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी नेट पर नहीं देखता है, क्योंकि यहाँ पर बुक से वो चेक करेगा। ठीक है, तो बुक में जो होगा, तो बुक में आपका ये डायग्राम है, आप इसी को बना कर आना। लेकिन मैं जो आपको इमेज दिखाऊंगा वो आपके समझने के लिए है केवल। ठीक है, इस प्रकार का होता है, आपके माइंड में वो इमेज बस जाएगी। तो यहाँ पर आपके मेन इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्केल और बैलेंस। ठीक है, दूसरा है स्प्रिंग, तीसरा है प्रोविंग रिंग। ठीक है, आपका लास्ट हो गया लॉर्ड सेल। तो स्केल और बैलेंस के बारे में आप जानते हैं, स्प्रिंग के बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको स्प्रिंग के बारे में काफ़ी अच्छा लिखना है। ठीक है, एग्जामर तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा ही लिखा है इस स्प्रिंग के बारे में, जो कि मेन टॉपिक मतलब मेन बात है। इसकी जो क्षमता है कुल ग्राम से लेकर 20,000 केजी या उससे अधिक होती है। ठीक है, यह 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करती है। इसकी यथार्थता 0.5 से 1% तक होती है। अब बात कर लेते हैं जो प्रोविंग रिंग है। स्केल के बारे में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम में यहाँ पर जो एफ है ऊपर की तरफ फोर्स बल कार्य कर रहा है। एक्सटर्नल बुश है जो इस जहाँ पर फोर्स जब बल जहाँ पर लगा हुआ है तो वो किस पर लगा हुआ है? वो लगा हुआ है आपका एक्सटर्नल बुश पर। ठीक है, नीचे है इंटरनल बुश। ठीक है, इसी के नीचे और जो बाहर का जो वातावरण है मतलब केसिंग है, इसको हम बोलेंगे प्रोविंग रिंग। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं हम भीतर, तो भीतर यहाँ पर वाइब्रेटिंग रीड होंगी आपकी दो, जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, नीचे है आपका माइक्रोमीटर और नीचे से भी आप इसमें फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के फोर्स सेंसर आते हैं आजकल बाज़ार में। ठीक है, आप कि अपने हिसाब से कोई सा भी खरीद सकते हैं। जिस तरीके की मशीन्स आजकल नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है, नए नए इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आजकल बाज़ार में डिफरेंट टाइप के फोर्स सेंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोविंग रिंग के बारे में बात करते हैं। यह सामान्यतः स्टील रिंग होते हैं जिनकी सहायता से बल का मापन किया जाता है। तो जो प्रोविंग रिंग होती है इसका जो सेंसर कहाँ काम करता है? ठीक है, सबसे पहले तो बाद में बात करेंगे इसका कि फोर्स सेंसर कहाँ पर यूज होता है, क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोविंग रिंग के बारे में ही केवल। इसमें एलवीडीटी की सहायता से मापन किया जाता है। इसमें एक एलवीडीटी एक ट्रांसड्यूसर होता है, उसकी सहायता से इसका मापन होता है और 2 किलो न्यूटन से 2 मिली न्यूटन, ठीक है, तक बल मापा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जिसकी यथार्थता जो होती है प्लस माइनस 0.1% होती है। लोड सेल, ठीक है, लोड सेल की बात कर रहे हैं तो लोड सेल क्या होता है? जो आपका भार सेल बोल सकते हैं आप,
यह वह प्रत्यास्थता युक्ति है जिसका उपयोग माध्यमिक ट्रांसड्यूसर के मापन के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पर इसका डायग्राम है अच्छे से बना हुआ। लोड सेल मतलब ऊपर यहाँ पर लोड लगा होगा, नीचे जो होता है आपका यहाँ पर इसमें फ्लूइड भरा रहता है, मतलब द्रव्य भरा होता है। यहाँ पर डायफ्राम होता है, मतलब डायफ्राम होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये 3 प्रकार के आपके आते हैं। एक तो हाइड्रोलिक लोड सेल आता है, एक न्यूमेटिक मतलब हवा वाला होता है, न्यूमेटिक बोलते हैं हवा वाला लोड सेल मतलब वायवीय, ठीक है। एक आता है आपका स्ट्रेन गेज लोड सेल। तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। मेनली इसका यूज करते हैं माध्यमिक ट्रांसड्यूसर में मापन के लिए, ठीक है। डायग्राम इस प्रकार से बनाकर आना। और यहाँ पर जो ये निकला हुआ है देखो नीचे, ये आपका है प्रेशर बताएगा। यहाँ पर इतना प्रेशर मतलब ये स्केलिंग का वर्क करेगा, ठीक है। कि यहाँ पर इतने mm पर ये इतना बल लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ये वर्क करेगा जो साइड में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। सो गाइज यहाँ पर आपको एक सेंसर दिख रहा होगा। तो ये जो इमेज है ये आपका फोर्स सेंसर की है, ठीक है। आप इसको माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये गूगल पर सर्च करने पर मेरे को मिली थी ये, और आप भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि फोर्स सेंसर का इमेज वगैरह देखकर अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपका ये इमेज है जो कि मैंने लैंग्वेज आपको बताई है। इसी तरीके से लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स अच्छे से